रामनगर नाम के गांव में राधा बहुत ही गरीब लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके पिता उसकी माँ और उसको अकेला छोड़कर शहर नौकरी करने के लिए चले गए थे। माँ, पिताजी कहाँ हैं? वह कब आएंगे? बहुत दिन हो गए हैं। वह तो हमसे कह के गए थे कि जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर भी अभी तक क्यों नहीं आए माँ? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चिंता तो मुझे भी बहुत है, लेकिन बेटा हमारे पास उनका कुछ पता नहीं है कि वह कहाँ हैं। पर माँ, हम कब तक पिताजी का इंतजार करते रहेंगे? क्यों ना हम शहर चलें? हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। हमारे पास राशन भी खत्म हो गया है और पैसे भी बहुत कम बचे हैं। हम कल ही सुबह शहर चलेंगे तुम्हारे पिता को ढूंढने के लिए। उससे पहले मैं पास में चाचा जी हैं, उनसे बात करना चाहती हूँ। वह पास में ही सरपंच रहते थे, जो बहुत ही समझदार थे। गांव के लोग उन्हें चाचा जी कहकर पुकारा करते थे। उनके पास बात करने चाहती है। चाचा जी। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? चाचा जी, मुझे बताना था कि मैं और मेरी बेटी मेरे पति को ढूंढने शहर जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं, वह भी नहीं आए हैं और हमारा राशन के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन बेटा, तुम इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढोगी कैसे? तुम्हारे पास तुम्हारे पति का कोई एड्रेस है? एड्रेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं? मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी बहुत है। खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। मेरी मानो तो अपनी छोटी सी बेटी को ऐसे शहर में ले जाने की जगह तुम गांव में ही कुछ काम कर लो, जिससे तुम्हारे राशन के लिए और पढ़ाई के लिए पैसे मिल जाएंगे, और तुम्हारा पति तो कभी न कभी आ ही जाएगा। लेकिन चाचा जी, मैं क्या काम करूं? और काम शुरू करने के लिए पैसे कहां से लाऊं? बेटा, इस गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के बड़े शौकीन हैं और उन्हें समोसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। बेटा, मैं तो कहता हूँ तुम अपने गांव में समोसे के ठेला लगा लो। इससे तुम्हारी कमाई भी होने लगेगी और पैसों की चिंता भी नहीं रहेगी। अभी तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो और बाद में मुझे वापस कर देना। धन्यवाद चाचा जी, आप सही कह रहे हो। अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम शहर जाकर रह पाएं। हाँ चाचा जी, मैं समोसा बहुत अच्छे से बनाना जानती हूँ और हो सकता है लोगों को हमारे समोसे पसंद आए। मैं उसका ही ठेला लगा लेती हूँ और आपके पैसे भी मैं जल्दी वापस कर दूंगी। राधा की माँ जाकर उसे सारी बात बताती है और यही रहने के लिए समझाती है। ठीक है माँ, हम यही रहकर ठेला लगाएंगे। उसमें मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है बेटा, अब मैं बाजार से सामान लेने जाती हूँ। राधा की माँ सरपंच के दिए हुए पैसों से बाजार से आलू और अन्य सामग्रियाँ ले आती है। घर आकर दोनों ठेला निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं और उन्होंने ठेला का काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन से ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। बेटा, आज तो पहला ही दिन था, तो भी हमारी अच्छी ग्राहकी हो गई है। हम ऐसे ही मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा आएंगे तो वे बहुत खुश होंगे। ऐसे ही वह रोज सीमा और उसकी माँ ठेला लगाने लगे और उनकी ग्राहकी भी बढ़ने लगी। सरपंच जी की मदद से हमने हमारा ठेला लगाना शुरू किया था। अब हमारी इतनी कमाई हो गई है कि मैं उनके पैसे वापस कर देती। उधर शहर से राधा के पिता भी वापस गांव आ रहे होते हैं। पता नहीं मेरे शहर जाने के बाद राधा और उसकी माँ कैसे रहती होंगी। मुझे इतने दिन हो गए हैं शहर में, लेकिन अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। मैं घर जाकर उन दोनों से क्या कहूँगा और खाने पीने का खर्चा भी कहाँ से ला कर दूंगा। अरे सोहन, तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर गए हुए थे ना नौकरी करने, वापस कब आए?
अरे भाई वहीं से आ रहा हूँ। गया था तो नौकरी करने के लिए ही, लेकिन मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिली। पता नहीं यहाँ मेरी बेटी और मेरी पत्नी किस हाल में होंगे। अरे तुम उनकी चिंता मत करो, वह दोनों तो यहाँ बहुत अच्छे से रह रही हैं। राधा की माँ तो समोसे का ठेला लगाती है। बहुत दिनों से वह वही काम कर रही हैं और उनकी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी है। लेकिन हर दिन वह दोनों बस तुम्हारा ही इंतजार करती रहती हैं। तुम्हें देखकर वे लोग बहुत खुश हो जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने तो यह बताकर मेरी चिंता को दूर कर दिया। मैं अभी जाकर उन दोनों से मिलता हूँ। राधा बेटा। अरे पिताजी, माँ देखो पिताजी वापस आ गए हैं। इतने दिन से आप कहाँ थे? हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। हमने बहुत कोशिश की आपकी जानकारी लेने के लिए, लेकिन कहीं से कुछ खबर नहीं मिली आपकी। हमारे पास राशन के लिए भी पैसे खत्म हो गए थे। राधा के स्कूल की भी फीस के लिए पैसे नहीं थे, तो उसको भी स्कूल से निकाल दिया था। तभी मैं समोसे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। मुझे भी शहर में तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। वहाँ मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं मिला। कहीं काम मिला तो पैसे नहीं मिले और सभी पैसे इसी चीजों में खर्च हो गए। लेकिन तुम्हारे पास ठेला लगाने के पैसे कहाँ से आए? कहीं से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली थी और हमारे पास राशन भी नहीं बचा था, इसीलिए